नमस्कार, जलसा क्लास में आपका स्वागत है अपने चैनल में। जैसा कि दोस्तों आज हम एक नए टॉपिक के बारे में सीखेंगे कि अपरिमेय संख्या के बारे में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर दिया है दर्शाइए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्याएं है। यही हमको सिद्ध करना है। दर्शाइए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्याएं हैं। हमको दोस्तों कैसे इसे दर्शाइए, मतलब इसे हमको सिद्ध करना है। हमको क्या करना है, इसको सिद्ध करना है कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर दोस्तों देखिए अपरिमेय संख्या, हम अपरिमेय संख्या 5√2 एक अपरिमेय संख्या है। हमको यही सिद्ध करना है। तो हमको सबसे पहले क्या मान लेना है, हम सबसे पहले ये मान लेते हैं। हम सबसे पहले दोस्तों ये मान लेते हैं कि 5√2 एक क्या है, हम इसको 5√2 माना, यहाँ पर लिखेंगे माना 5√2 एक परमेय संख्या है। एक क्या है, परमेय संख्या। हम इसको मान लेते हैं परमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, हमको ये सिद्ध करने के लिए कि 5√2 एक अपरिमेय संख्या है, हमको ये सिद्ध करने के लिए हम इसका विपरीत हम मान लेते हैं कि माना 5√2 एक परिमेय संख्याएं हैं। तब क्या करते हैं कि हम यहाँ पर कह सकते हैं, हम यहाँ पर 2 पॉइंट, हम ए और बी दो सहअभाज्य संख्याएं लेते हैं। हम मान सकते हैं हम ए और बी दो सहअभाज्य संख्याएं मान लेते हैं। मान सकते हैं कि नहीं, हम दो पूर्णांक मतलब ए और बी मान सकते हैं। जहां बी का मान हमको 0 के बराबर नहीं रहना चाहिए। बी का मान हमको 0 नहीं लेना है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं कि 5√2 बराबर हम कह सकते हैं 5√2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे a बटा b। यहाँ पर देखिए 5√2 बराबर a बटा b हम मान लिए हैं, माना 5√2 एक परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या हो गई। तो हमको जो पूर्णांक सहअभाज्य माने हैं, तो हमको इसको परिमेय संख्या के रूप में लिख दिए a बटा b के रूप में। अब हम क्या करते हैं आगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए √2 लिखते हैं। सिंपली √2 लिखने के बाद a बटा b लिखा है, तो लिखेंगे a बटा, इसको जो 5 लिखा है 5 को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, इधर मतलब 5 को हम b के साइड लेके आते हैं। तो यहाँ पर हम 5b लिख दिए। यहाँ पर दोस्तों 5b लिख दिए। √2 बराबर a बटा 5b। अब हम यहाँ पर देखते हैं, इसमें दोस्तों हम इसमें देखते हैं, चूंकि हम देखते हैं a b और क्या 5, a और b और 5, ये सब क्या है, पूर्णांक है। ये सब क्या है, ये सब पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, चूंकि a b और 5 पूर्णांक है और क्या है, और a बटा 5b क्या है, ये परिमेय संख्या है। इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या होगा कि नहीं दोस्तों, ये क्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या मैंने परिभाषा दिया है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जो a बटा b के रूप में लिखा जाए, बट b का मान 0 के बराबर न रहे। अगर b का मान 0 के बराबर न रहे तो ये हमारी परिमेय संख्या है। जो a बटा b रहता है, जो a का मान है, b का मान है, वो पूर्णांक हो सकता है, पूर्णांक है। मतलब a और b क्या है, यहाँ पर a और b पूर्णांक है, और b का मान 0 के बराबर हम नहीं लेते हैं। 0 के बराबर नहीं लेंगे तो ये हमारी परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या अगर हम 0 के बराबर लेंगे तो हमारी वैल्यू का देखिए इनफिनाइट, मतलब अपरिभाषित हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि b का मान 0 के बराबर न रहे। ठीक है दोस्तों, आगे हम चलते हैं। यहाँ पर a बटा 5 भी परिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं कि √2, जब a बटा 5 भी परिमेय संख्या है तो √2 क्या होगी, परिमेय संख्या ये भी होगी।
परिमेय संख्या होगी कि नहीं, ये भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्याएं होगी, ये भी परिमेय संख्या होगी। अतः यह प्रूफ हो गया कि √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या होगी तो ये भी परिमेय संख्या होगी ना। लेकिन हम पिछले सिद्ध कर चुके हैं कि √2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। जो हम मान चले हैं कि माना 5√2 एक परिमेय संख्या है, ये हमका विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है कि √2 एक अपरिमेय संख्याएं है। यहाँ पर देखिए √2 अपरिमेय संख्या है ना, लेकिन यहाँ पर हमको कह रहा है कि अतः √2 परिमेय संख्या है, जो कि हमारा विरोधाभास उत्पन्न कर रहा है, जो कि ये सरासर गलत है। सरासर क्या है, गलत है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इस प्रकार हम कह सकते हैं, इस प्रकार हम कह सकते हैं, यह हमारा प्रूफ हो गया कि जो है 5√2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है। क्या है, 5√2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो को अच्छा लगा, तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। चलिए दोस्तों, हम इसी के साथ हम ये अगले नए वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।